Okay, welcome to this math session, students. In previous math session, we learned all the theories related to geometrical meaning of zeros of polynomial. हमने देखा कि linear polynomial का ग्राफ straight line होता है, quadratic polynomial का ग्राफ parabola होता है. It can be upward parabola or downward parabola. And linear polynomial के आपको एक ही रूट मिलेंगे. Quadratic polynomial के तीन केसेस हैं, whether you are going to get 2 zeros or 1 zero or no zero. और उसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, whether we are getting 2 0 1 0 or no zero, that also we have seen. Okay, similarly we have seen zeros of linear polynomial as well. Now let us start questions based on this quickly. बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है. हंसते हंसते खेलते खेलते आप फिनिश कर दोगे. आपको ऐसा लगेगा कि आप काउट खेल रहे हो लाइव. इतनी छोटी और इतनी अच्छी एक्सरसाइज है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1. So this is your first question of Kahoot, everyone. In the given figure, the number of zeros of the polynomial f of x is. Quickly, देखो ये polynomial कितनी बार x axis को टच कर रही है. अरे वाह, शाबाश. कौन पहले आंसर देता है? तो किसने सबसे पहले आंसर दिया? जानवी, आपके मैक्सिमम पॉइंट. So 1 2 3. So we are having here 3 zeros. Is this clear, everyone? Yes or no? Yes or no? Great. Question number 2. Now the graph of the equation y equal to ax square plus bx plus c is an upward parabola if. बोलो upward parabola कब होगा? कब होगा upward parabola? अभी हमने देखा. A is positive. Yes. A is greater than 0. Very good, very good. ये जितने स्टूडेंट्स ने पहले आंसर दिया उन सब के पॉइंट्स ज्यादा. Very good. And chat box में सबसे पहले लिखा था नव्या ने. Very good students. Keep it up. If the graph of polynomial does not intersect the x-axis, then the number of zeros of polynomial. बोलो अगर पॉलिनोमियल को इंटरसेक्ट ही नहीं करे. 0. शाबाश शाबाश. आग लगा रहे हो स्टूडेंट्स, कितने एडवांस. वाह, फाइन, मजा आ गया. चलो इसी खुशी पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आज तो आप लोग पूरा खत्म कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर इन क्लास एक्सरसाइज. वाह, सीरियसली वास्तव, एवरीथिंग ऑल राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन इन द फिगर बिलो द पॉलिनोमियल. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. बोलो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या होंगे? क्विकली. 4. वेरी गुड स्टूडेंट्स. 1 2 3 4. CO2 के सिलेंडर्स है ना, आप सबके घर पे CO2 के सिलेंडर्स है ना? यस और नो? तो जल्दी ला दो. जितनी जल्दी से आप लोग बता रहे हो, डेफिनेटली आग लगने वाली है. सो यू शुड बी हैविंग CO2 सिलेंडर्स एट योर होम. वेरी गुड. नहीं, प्रहलाद बोल रहा है एलपीजी. नहीं, एलपीजी में तो और प्रॉब्लम हो जाएगी. एलपीजी सिलेंडर्स नहीं, CO2 सिलेंडर्स लाके रखो अलग से. सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बट मेरे स्टूडेंट्स को CO2 की जरूरत पड़ रही है. वेरी गुड. नाउ लेट अस स्टार्ट लेवल 2. क्वेश्चन नंबर 5. Okay, Janvi. Now question number 5. Level 2 in class exercise. If each one of the following graph is the graph of polynomial, then classify the following into linear, quadratic and cubic polynomial. आपको ग्राफ देख के क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ग्राफ. बोलो कौन सा है? क्वाड्रेटिक. अरे कितना फास्ट. वाओ, वेरी गुड. सेकंड ग्राफ? लीनियर. अरे कितना फास्ट. वेरी गुड. फोर्थ ग्राफ? क्यूबिक. क्वेश्चन अच्छे से सुनो स्टूडेंट्स. मैंने फोर्थ ग्राफ पूछा, थर्ड नहीं. फोर्थ ग्राफ? Quadratic. Very good. Shabash. Now third graph. Okay. Why cubic? What is the reason for cubic? Why cubic? Meets x-axis at 3 points. Yes. Very good. Shabash. Literally आग लगा रहे हो. बहुत बढ़िया. शाबाश. हाँ. Very good. Quickly. Question number 5. Clear है? क्या? तो थर्ड वाला बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना? अब समझो, यहाँ पे ये क्यों बाइक्वाड्रेटिक नहीं होगा. बिकॉज जब यहाँ पे आपको जो ग्राफ में ये दे देते हैं, आपको ये एरोज एक्जेक्टली यहाँ पे दिया नहीं, बट ये होना चाहिए. तो ये एरो का मतलब यही है कि इधर ये चलता ही जाएगा. यहाँ से इधर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, इधर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा. अगर वो एरो नहीं दिया है, मतलब अगर इस तरीके से दिया गया है, तब फिर वो बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 होंगे लाइक दैट. इसीलिए फिर वो क्यूबिक. So this arrow में so infinite जाता जाएगा. सर इधर एरो नहीं दिया तो हो सकता है कि वो नीचे जाके वापस फिर टर्न मारे. हाँ, यस.
बट वो एरो होना चाहिए, सो इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, देयर शुड बी एरो। यहाँ पे क्लास 9th क्लास 10th के हिसाब से तो इसलिए शायद एरो नहीं दिया है, बट एरो शुड बी देयर। Okay, sir. Is this clear everyone? Question number 5, can we see question number 6 now everyone? Yes. हाँ या ना? राइट, तो जैसे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का मैं आपको बता रहा था, हाँ यस, प्रहलाद इज आल्सो टेलिंग देयर इज नो एरो इन एनसीईआरटी। भाई क्लास 10th के हिसाब से एरो नहीं दिया होगा, क्लास 11th में आपके एरो शुरू हो जाएंगे। तो क्लास 10th में आप ये मान के चलो कि अभी एरो नहीं है फिर भी एरो है मतलब एरो नहीं है फिर भी वैसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि अब मैं आपको बता रहा था कि ये एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे आते हैं, उसके ग्राफ अभी हम देखेंगे। राइट, वो एग्जांपल लेके बताना था, बट वो एग्जांपल इसी में आ जाएंगे। ओके हाँ विकास, व्हाई नॉट? फोर्थ पार्ट में आपका क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कर सकता है ना। मैंने आपको फार्मूला बुक में ही तो दिखाया कि 3 ऑप्शन है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो वो वेदर मैक्सिमम 2 पॉइंट में टच कर सकता है, या तो वो 2 पॉइंट में टच कर सकता है, राइट, या तो वो 1 पॉइंट में टच कर सकता है, या तो वो 0 पॉइंट में टच कर सकता है। तो आपका जो फोर्थ है वो ये टाइप वाला है। इज दिस क्लियर विकास? हाँ या ना? विकास आर यू देयर? राइट, हाँ नहीं विकास, 1 पॉइंट में दे रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लीनियर है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर सेकंड डिग्री है तो 3 टाइप के जीरोस मिल सकते हैं, नो मतलब नो जीरो भी मिल सकता है, 1 जीरो भी मिल सकता है, 2 जीरोस भी मिल सकते हैं। यहाँ पे 1 जीरो भी तो मिल रहा है, बट क्या वो लीनियर है? वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। 1 जीरो मिल रहा है फिर भी वो क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना? राइट, एक बार आराम से देखो उसको गौर से, ठीक है? नहीं पता चले तो नेक्स्ट टाइम वापस पूछो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एंड फाइंड आउट द पॉसिबल जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से पॉलिनोमियल फाइंड करो। यस यस जानवी, यू आर टेलिंग ग्राफ नहीं है। हाँ ग्राफ नहीं है मतलब नहीं समर्थ, वी शेप में पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल इज नॉट इन द शेप ऑफ वी, इट शुड बी कर्व शेप ओनली, राइट? हाँ बट सिंचना वो जीरोस हमें फाइंड करने हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है? चलो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ग्राफ नहीं है तो फिर जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तब आप ग्राफ पेपर परचेस कर लेना। अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप नोट्स में बनाओ, ठीक है? चलो एक्स की अलग अलग वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0 पे? जल्दी जल्दी बोलो, राइट? एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हो आपको क्या मिलेगा? -8 और नॉट, कुछ तो बोलो। एक्स पे आपको मिल रहा है यहाँ पे -8 अप्रोक्सीमेटली, आई एम टेकिंग दिस -8। चलो एक्स की वैल्यू अगर मैं रैंडमली आपको लेनी है कोई भी वैल्यू, स्टूडेंट्स यू कैन टेक एनी वैल्यू। सपोज मैं 2 ले रहा हूँ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 -8, तो 4 माइनस 4 कैंसल, 2 पे भी आपको -8 मिल रहा है, राइट? जब मैं 2 ले रहा हूँ वहां पे भी आपको -8 मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चेक। चलो अब x की वैल्यू मान लो कि मैं 0 और 2 के बीच की 1 ले रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 माइनस 8 क्या मिल रहा है? चेक, -9, -9, ठीक है? चलो अब थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे, थोड़ा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे 4, राइट? तो 4 पे मुझे मिल रहा है 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8 -8, 0 मिलेगा। क्या 4 पे 0 मिल सकता है? राइट, ऐसा कुछ नहीं है वास्तव, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। आप रैंडमली जब तक आपको थोड़ा अच्छे से कर्व मिल जाए उतने पॉइंट्स आप ले सकते हो। आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ही बनेगा, तो जब तक आपको पैराबोला का अच्छे से थोड़ा शेप मिल जाए उतने पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे मुझे राइट साइड पे शेप मिल गया, अब लेफ्ट साइड का शेप लेने के लिए सपोज मैं -2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 इट विल बी ऑल्सो 4, 4 + 4 8 - 8 इट विल बी 0, तो -2 पे भी मुझे मिल रहा है 0। तो यहाँ पे आपका ग्राफ का शेप मिल जाएगा समथिंग लाइक दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, और ग्राफ से आपको बोले गए हैं कि आप जीरोस भी फाइंड करो, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम ग्राफ -2 and 4, यस विकास। सो हियर -2 and 4 आर zeros of given graph or given polynomial। आसान है? बोलो स्टूडेंट्स, आसान है, इजी?
इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हाँ या ना स्टूडेंट्स? क्विकली क्विकली, राइट? अभी आप सिर्फ देख लो, मैं प्लॉट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, राइट? जैसे क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 दिखा देता हूँ, प्लॉट करने के लिए आपको टाइम देता हूँ। फिर होमवर्क में नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं, वो आप घर से ट्राई कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 शुरू करेंगे। अच्छा, इजी पीजी वाला ये एक नया भी आ गया है, इजी पीजी पिज्जा चीजी। ये सब कौन बनाता है, ये सब कहाँ से आता है? इजी पीजी पिज्जा चीजी, ठीक है, आपको जो ठीक लगे। अगर आपको लेमन स्क्वीजी नहीं लग रहे हैं, सो लेट अस गो फॉर पिज्जा चीजी। अच्छा, तो आप ही बनाते हो, ओके। अभी पिज्जा घर पे ही खाना, बाहर खाने मत जाना। अच्छा, ना सबका ध्यान इधर, एवरीवन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब एक्स क्यूब माइनस 4x मतलब आपको पता है कि उसमें 2 कर्व आने चाहिए। ऑल्सो शो द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो सेम तरीके से हम प्लॉट करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर वाला प्लॉट किया, एक्स की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, समझना। Here we are having x-axis, here we are having y-axis. Okay, now here I'll take different values of x and different values of f of x. चलो, नहीं नहीं अभी देख लो, हो जाएगा तुरंत। अगर मैं x 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो 0 पे मुझे क्या मिलेगा? 0 माइनस 0, 0 और नॉट, हाँ या ना? 0 पे आपको मिल जाएगा 0। अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 2 पे आपको क्या मिलेगा? 2 क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 8, तो 8 माइनस 8 0, 2 पे भी आपको मिल रहा है 0। -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, -2 पे आपका हो जाएगा ये -8, ये +8, वो भी आपका हो जाएगा 0। चलो 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 पे आपका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3, इधर 1, 1 पे आपका आंसर आ रहा है -3। चलो -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो -1 पे आपका आंसर आएगा -1 क्यूब माइनस 4 इंटू -1, -1 प्लस 4 प्लस 3, तो -1 पे आपका आंसर आएगा +3। ओके, सॉरी, here 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस जानवी, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, राइट जानवी? यस। अब आपको यहाँ पे उसका शेप मिल गया, हो गया एवरीवन, राइट? दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बोलो प्लॉट करना भी आ गया, हाँ या ना? राइट, आप लोग तो पूरे तैयार हो गए, पूरे चैंपियन हो गए। अब ग्राफ से आपको ये भी देखना है कि कौन सी एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन से दैट, राइट, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, फ्रॉम ग्राफ p of x cuts x axis at points -2, 0 and 2, ये आपके हो जाएंगे 0, राइट? हाँ विकास, पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, राइट? वो पैराबोला की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। आज का आपका होमवर्क होगा, होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 शुरू करेंगे। ओके